हाँ, खुश थे हम। 5 तारीख में लड़ाई हुई है। 4 तारीख में ये सब आपस में घर में उसके बैठ के इन्होंने ईद के 5 दिन बाद का टाइम निकाला था शादी करने का। तो वो बहुत खुश थी, मुझे उसने खुद बताया। इतनी इत्तला मिली है जब मैं देखने गया हूँ। अब ये लड़की खत्म हो गई। लड़की खत्म हो गई जी, हम्म। मेरे घर की रौनक चली गई। बकरीद पर हमारी शादी थी दोनों की। इसी बकरीद पर जी, बस यही 1 महीना रह गया। चांदनी अकेली थी, उसकी वो दादी थी। अच्छा दादी बेचारी डर के मारे संदूक के पीछे तो वो गई छत के ऊपर, अच्छा और इसे लड़की को पकड़ लिया। अच्छा लड़की हाथ आ गई। लड़की हाथ आ गई, इसे ही लड़की को मारा। जिस बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी, उसे लाल जोड़ा पहनाने की तैयारी चल रही थी, आज उसे कफन पहनाने की तैयारी हो रही है। उस बेटी को लेकर 2 से 3 दिन पहले ये लोग हमारे ऑफिस पर पहुंचे थे। वो बेटी एसएसपी ऑफिस पहुंचती है, मगर वो बदनसीब थी कि उसे एसएसपी से 2 से 3 बार आने के बाद भी उसकी मुलाकात एसएसपी साहब से नहीं हो पाई। वो दरकार लगाने आई थी, वो एक तहरीर देने के लिए आई थी कि मुझे पड़ोसियों ने बहुत पीटा है और पीटने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उसके माँ बाप उसके साथ थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे, बार बार जो है गुजारिश कर रहे थे अधिकारियों से कि हमारी बेटी को पड़ोसियों ने बुरी तरह से मारा है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। मगर ना तो अधिकारी सुनने के लिए तैयार थे, ना ही पुलिस कोई ऐसी ठोस कार्रवाई कर रही थी कि वो लोग बार बार एसएसपी ऑफिस ना आए। अब उस बेटी का रात इंतकाल हो गया, वो रात खत्म हो गई है। फिलहाल वो पोस्टमार्टम हाउस में रखी हुई है। 2 से 3 बार एसएसपी साहब से मिलने के लिए भी यहाँ पहुंची थी, मगर कप्तान से भी मुलाकात नहीं हो पाई और आखिरकार वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जो शादी की तैयारियां चल रही थी, जो उसको लाल जोड़ा पहनाने की तैयारी चल रही थी, अब जो मेहमान इकट्ठे होने वाले थे उसकी शादी में, वो आज उसकी लाश का इंतजार कर रहे हैं। आज उसे कफनाने की तैयारियां उसके घर पर चल रही हैं, उसकी कब्र खोदी जा रही है। चलिए खैर, मैं होने वाले जो ससुर हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं के बेटे से उस लड़की की शादी होने वाली थी। आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। महज 1 महीना रह गया था शादी होने में, मगर अचानक पड़ोसियों से कूड़े से छोटी सी बात थी, घर के आगे कुछ गंदगी पड़ी हुई थी, उसको लेकर कहन सुनन हो जाती है, मारपीट होनी शुरू हो जाती है। जब मारपीट होती है तो जो इसके माता पिता हैं वो दोनों जो हैं वो थाने चले जाते हैं तहरीर देने के लिए। ये घर में अकेली रह जाती है। उसी दौरान जो पड़ोसी हैं वो घर में कूदते हैं, वो जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घर में कूद जाती है। वो वहीं पहुंचकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। उसके दिमाग में गहरी चोट लगी थी, वो दहशत जदा थी, वो दहशत में थी, वो दूसरे के सामने जाने से डर रही थी। हमने उससे बात करने की कोशिश की थी, आप तस्वीरों में देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी। और हमने उससे बात करने की जब कोशिश की तो वो अपनी खाला का नाम ले रही थी। किसने मारा बेटा? किसने मारा? खाला। खाला ने? वो यानी कि पूरी तरह से वो अपने होश और हवास खो चुकी थी। चलिए मैं इनसे थोड़ी जानकारी दिलवाता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल नाम है। कहाँ के हैं आप? अनूप शहर मुरी गेट। आपके बेटे से शादी होने वाली थी? जी, क्या हुआ आखिर, थोड़ा बताइए। इनमें झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी। हाँ, पड़ोसियों से। जी, हम्म। उसके 4 दिन बाद मुझको इतनी इत्तला मिली है जब मैं देखने गया हूँ। अब ये लड़की खत्म हो गई। लड़की खत्म हो गई। जी, मेरे घर की रौनक चली गई। आपके बेटे से शादी होने वाली जी थी? जी। कितना दिन रह गया था शादी? अच्छा, ये हैं जिनसे हाँ, शादी होने, भैया थोड़ा जी। जाना भाई, ये ही वो हैं जो जिनसे शादी होने वाली थी, रिश्ता तय हो चुका था। क्या नाम है आपका? दानिश अंसारी। दानिश अंसारी। दानिश, थोड़ा डिटेल में बताइए कि किस तरह की ये घटना है। जिस तरह, देखिए हमें बहुत दुख है, जो कल आपकी दुल्हन बनने वाली थी वो आज वो उस दुनिया में नहीं है। हमें बेहद दुख है। हमने 2 से 3 दिन पहले भी खबर चलाई थी। वो गुहार लगा रही थी तमाम अधिकारियों से कि मुझे इंसाफ मिल जाए, मुझे बुरी तरह से मारा है। वो कह भी नहीं पा रही थी। उसके माता पिता उसको साथ लेकर चल रहे थे, हाथ में बोतल लगी हुई थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, वो छुपा रही थी ड्रिप को। बेहद दहशत में थी वो लड़की। क्या कहेंगे? इंसाफ चाहिए सर। शादी रिश्ता कितने दिन पहले हुआ था आपका? 1 साल हो गया सर। रिश्ते को फोन पे बात होती रहती थी? जी तो नॉर्मल बात करती थी, कोई ऐसी जी बात? जी। जैसे अब दिमाग इसका हो गया था 2 दिन पहले हमने देखा था, ये पहले से ऐसा था या अभी नहीं, जब से कि लड़ाई हुई है, 5 तारीख को लड़ाई हुई थी, हाँ। उसके बाद में ये हुआ है।
उससे पहले कुछ नहीं था। मैं उससे डेली बात करता हूँ। 5 तारीख के बाद में मेरी उससे बात होनी बंद हो गई, क्योंकि वो उसका दिमाग घूमने लग गया था। हाँ। मैं उसको अलीगढ़ में भी देखने गया था। हाँ। अलीगढ़ में भी दिखाया उसको, अर्बन में भी दिखाया और भी बतेरी जगह दिखाया, पर कोई उसे एडमिट भी नहीं करता था। इमरजेंसी में भी दिखाते थे, पर कोई वो नहीं कर दवाई देते थे, पर उसको भर्ती नहीं कर पाते थे। दानिश, क्या बात होती थी आपकी उनसे? क्या कहती थी शादी हम के तो बहुत बाद? खुश थे सर। हाँ। हमारे कुछ सपने सजे हुए होंगे साथ में रहने बकरीद के। पर थे, बकरीद पर हमारी शादी थी दोनों की। इसी बकरीद पर जी, बस यही 1 महीना रह गया है। दोनों ने कुछ सपने भी सजे हुए होंगे, कहाँ कैसे रहने का कुछ वजह है, बहुत सारी बात होती होंगी। क्या बस अब कहती कुछ थी? नहीं, अब इंसाफ चाहिए सर। वो तो जालिम अभी भी बाहर घूम रहे हैं। ऐसी सरकार का क्या फायदा? कोई अरेस्ट नहीं हुआ? कोई नहीं है, सब बाहर ढोल लें। अब तो भाग्य होंगे घर छोड़कर, जैसे खत्म हुई है लड़के। घर छोड़ के चले गए, बात ठीक है। घर आएंगे नहीं क्या? बिल्कुल। इतने दिन हो गए, वो अभी तक इंसाफ बिल्कुल कोई जरा से कहीं तक नहीं दिख रहा। आज वो लड़की वो तो पहुंच गई अपनी जहां उसको पहुंचना था। अब वो लोग कहाँ जाएं? या आखिरी हम बार लोग कब कहाँ बात हुई जाएं? थी आपकी इनसे? क्या नाम था आखिरी बार मेरी परसों इनका? मेरी नाम क्या था इनका? चांदनी। चांदनी। चांदनी से आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी परसों बात हुई थी उससे। बस उसने मुझे सलाम करा था लास्ट टाइम। सलाम लास्ट टाइम। हाँ, और उसके बाद नॉर्मल में जो बात हुई थी वो कब हुई थी? नॉर्मल नॉर्मल बात मेरी उससे 5 तारीख वाले दिन हाँ। शाम के 4 बजे तक हुई थी। क्या कह रही थी? हाँ, खुश थे हम। 5 तारीख में लड़ाई हुई है। 4 तारीख में ये सब आपस में घर में उसके बैठ के इन्होंने ईद के 5 दिन बाद का टाइम निकाला था शादी करने का। तो वो बहुत खुश थी, मुझे उसने खुद बताया। फिर उसके बाद में उसकी लड़ाई हो गई, उसका फिर तब से ये दिमाग- झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? झगड़ा जैसे कुछ शौच वगैरह पड़ा हुई थी घर के आगे, गंदगी पड़ कैसी बच्चे ने कर दी थी, वही सुना हमने। हमारे के फूफा हैं, हाँ। इन्हों की लड़की थी 3 अच्छा, साल की। अच्छा। उन्होंने वहाँ पे वो कर दिया था, बराबर में ही घर है उन्हों की। गंदगी कर दी वहाँ। हाँ, ठीक है। तो उसी बात को लेकर लड़ाई हुई है। फिर मारपीट होनी शुरू हो गई वहाँ। हाँ, तो बता रहे हैं कि ये पड़ोस के घर में बचने की कोशिश की, तो वहाँ जाके वो बराबर वाले में तो वो ऊपर से कूद के उसको तब मारा, फिर बेल्टों से भी मारा। बेल्टों से भी मारा। जी, दुपट्टे में ऐसे करके फांसी लगा गले में के उसके निशान गले में आए थे। और ऊपर को उठा कर और ऐसे मारी थी किसी ने। गले में फांसी देकर। हाँ, हाँ। दुपट्टा डालकर यहाँ एक तो सना हाँ। और साद, हाँ। जाकिर का लड़का, अच्छा। और एक जाकिर, इमरान और शाबू। आशिफ भाग गया बिहार। अच्छा। पता उसका एड्रेस समस्तीपुर में है। तो ये इन लोगों ने मारा था इसको, जी। चांदनी को। हाँ, और इसके घर के लेडीज हैं। हाँ। लेडीज भी ऐसी हैं, आदमी से भी ज्यादा ताकतवर तो जो चांदनी को क्यों मारा है इन्होंने? भाई आदमियों से लड़ाई होती तो आदमी को मारते, चांदनी को क्यों मारा? वजह क्या था? पता नहीं, ये रिपोर्ट करने चले गए लोग, हमारे घर वाले जो हैं। हाँ। मैं भी घर पे नहीं था। घर पे ये अकेली थी चांदनी? चांदनी अकेली थी, उसकी वो दादी थी। अच्छा, दादी बेचारी डर के मारे संदूक के पीछे दबो गई छत पे ऊपर, अच्छा। और इसे लड़की को पकड़ लिया इन्होंने। अच्छा, लड़की हाथ आ गई। लड़की हाथ आ गई, इसे ही लड़की को मारा इन्होंने। बराबर में जो पड़ोस का घर है वो बेचारे बचाने को आए, फिर वो घर में को भी गए अपने, तो मतलब उसमें घर में घुस के मारा था। उसके बाद ये दिक्कत बनी है सर। उसके बाद ही दिक्कत बनी है, पहले कोई दिक्कत नहीं थी लड़की को। हाँ, वो अनूप शहर पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जिस तरह से उनकी बेटी के ऊपर हमला हुआ है और वो याददाश्त उसकी खो चुकी है, तो उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। जिन लोगों ने उस लड़की को इतनी बुरी तरह से पीटा है, तो वो बार बार जो है गुहार लगा रहे थे। एसएसपी साहब से मिलने के लिए बुलंदशहर पहुंचते हैं, मगर उनकी मुलाकात शायद हो नहीं पाई, और अब आखिर में वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पुलिस है वो आगे अब क्या कार्रवाई करने वाली है। पहले की तरह जिस तरह से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, अब इसी तरह से रह जाएगा, या फिर जो बनता है मुकदमा वो लगेगा।